हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के लिए हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी मार्च में। बोर्ड एग्ज़ाम 2022 लगेंगे। तो आपको बता दूं कि आप अभी से अपनी परीक्षाओं की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी हमारे चैनल पे दोस्तों आपको कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी पेपर है वो अपलोड किए जा रहे हैं, सभी विषय के, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं चैनल को। लगातार जो आपके कमेंट है वो भी मेरे पास आ रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन से कक्षा के छात्र हैं तो आपने वोट भी किया। तो आप सभी को वोट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे भी दोस्तों अब कोई भी वोटिंग होती है तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपने अकॉर्डिंग आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कक्षा 10 के लिए हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में। सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों, आप चार ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, मैं इनका आंसर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास होता है, रति होता है, निर्वेद होता है या विस्मय होता है। तो ये रति होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे के चौराहे पे किसकी प्रतिमा लगी थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कबीर को बोला जाता है। इसके बाद देखिए, मुंह की खाना का क्या अर्थ है। तो मुंह की खाना का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराजित होना। यानी कि किसी बात को लेके अपन पराजित या कि अपमानित महसूस करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कि मुंह की खाना। अगला देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। अब साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो भी मैं अभी ऊपर आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, उन सभी के आंसर दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए, रिक्त स्थान हो गए, मिलान वाले हो गए या फिर सत्यासत्य, सभी के क्वेश्चन के जो आंसर है वो नीचे आपको दिए जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों को आपकी पूर्ति करनी है। यहाँ पे श्री कृष्ण पढ़ आए। तो श्री कृष्ण क्या पढ़ आए, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका राजनीति। अगला देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो यहाँ पे सेकंड जो आपका ब्रैकेट दिया गया है उसमें क्या आ जाएगा, उज्जवल गाथा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे महाकाव्य में जीवन का किस चीज़ का चित्रण है वो किया गया है। तो समग्र समग्र चित्र का वर्णन वो यहाँ पे किया गया है। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये रिपीट हो चुका है, और अभी जैसे मैंने बताया था कि रति इसका स्थायी भाव होता है। ये आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, रति भाव। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है। तो ये होती है कर्ता के अनुसार। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया, नेताजी का चश्मा गद्य की कहानी विदा की रचना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5 में कहानी आ जाएगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर क्या नहीं थी। तो नाक नहीं थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो करेक्ट आंसर है ये आपको भर देना है। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं आपके कक्षा के रिगार्डिंग कोई पेपर है जो भी है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक और हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ फाइल वगैरह, वो नोट्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे गिरिराज माथुर जो आपको दिया गया है इसका संबंध किससे होगा। तो फर्स्ट वाले का संबंध कैसे है, तो यहाँ पे आपने टिक कर लिया, नई कविता के कवि। इसके बाद वीर रस। तो वीर रस है दोस्तों सेकंड, ये आपका उत्साह स्थायी भाव है। जब आप वीरता की बात करते हैं तो आपके अंदर उत्साह की जागृति होती है। नेक्स्ट देखिए, स्त्री शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका संबंध आपको हो जाएगा देश का गौरव बढ़ाना। इसके बाद देखिए, माता पिता। तो माता पिता में द्वंद्व समास आ गया। ठीक है, माता और पिता, इसमें दोस्तों जो बीच में ये लाइन दी गई है, बीच में जैसे कि आपने लिखा माता और ये जो लगाया है फिर आपने लिखा पिता,
तो ये द्वंद्व समास को इंगित करता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि विलोम भी होते हैं एक दूसरे के, जैसे माता और पिता विलोम हो गए ना, इस तरह से। आगे देखिए यहाँ पे आटे की गोलियां, तो 5 नंबर का उसमें 6 आपका ऑप्शन हो जाएगा। आटे की गोलियों में मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाते हैं। इसके बाद देखिए हिरोशिमा कविता, तो हिरोशिमा कविता लास्ट की आपकी बच गई रेलगाड़ी में लिखी गई। तो इन सभी का आंसर साथियों आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आपको भली प्रकार से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देने हैं। सबसे पहले देखेंगे साथियों आप यहाँ पे, गोपियाँ किससे प्रेम करती थी, तो ये करती थी श्री कृष्ण से। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। रसों की संख्या कितनी है, तो 9 है। आपने पढ़ रखा है कि जो रस है वह 9 प्रकार के हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था, तो ये तो आप सभी जानते हैं 1947 में। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वह क्या कहलाते हैं, तो क्रिया, किसी कार्य को करने का जो बोध होता है, जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो राम के द्वारा क्या किया जा रहा है, स्कूल जा रहा है वो, तो जाना क्या हो गई, उसकी क्रिया हो गई। इस तरह से यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अवयवी समास हो जाएगा, तो आपका अवयववाही समास हो गया। माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, तो देहाती संस्कृति का अंकन हुआ है। तो साथियों आपको यहाँ पे सभी के आंसर मिल गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में आपको सत्य और असत्य टिक मार्क करना है। तो आपके 6 क्वेश्चन है ये, और टोटल 6 नंबर के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। छोटे क्वेश्चन जो भी साथियों आपके होंगे वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए सत्य टिक किया गया है, तो ये सत्य हो गए। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो ये गलत बात है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो ये भी गलत है। उत्साह होता है, असत्य है यहाँ पे। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ये बात भी गलत है, ग्रस्त थे वो। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल ये बात सही है। मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाग का पत्थर मिल गया था, तो ये बात भी गलत है। तो इस तरह से आपको सभी के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा सत्य था और कौन सा असत्य है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, वो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। गोपियों द्वारा उद्भट को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इसके बाद देखिए भक्ति काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हाथों में जो दिया गया है, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, गिरिराज माथुर, गिरिराज कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की 2 रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। अगला देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्य के नाम आपको लिखने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद देखिए वीर रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित आपको बताना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। बाकी आपका कोई भी XYZ कमेंट है तो आप कमेंट करें, क्योंकि आप बहुत कम कमेंट करते हैं। जब तक आप कमेंट करके मुझे बताएंगे नहीं किसी बात के लिए, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आपको क्या चाहिए, या फिर किस चीज़ के बारे में आप मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी आपका कमेंट है कमेंट ज़रूर करें। आगे देखिए साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाई खूब क्या अड़िया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। इसके बाद देखिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखनी है। या फिर आगे देखिए अथवा में आपको दिया गया है, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। साथियों आपको बता दूं, अगर आप MP बोर्ड से देख रहे हैं तो अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो सॉरी प्री बोर्ड परीक्षाएं आपकी चल रही है, उसमें भी नाटक एकांकी के बारे में हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपका लगभग सिलेबस समान है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक मार्क करें। और मैं गारंटी लेता हूं साथियों कि जो वीडियो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उन सभी वीडियो में से अगर आपको बात करें तो लगभग 70% जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है सब प्रसंग। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या क्या, बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ना है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित आपको बताना है। तो जैसे कि अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, क्रिया किसे कहते हैं, कर्ता द्वारा किया गया कोई कार्य है वो क्रिया कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि राम स्कूल जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है, सीता नाच रही है। तो उसके द्वारा जो भी काम किया जाता है वो क्रिया के अंतर्गत आता है, तो उसको क्रिया बोलेंगे। उदाहरण मैंने दे ही दिया। समुच्चय बोध किसे कहते हैं उदाहरण सहित आपको बताना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसका क्यों भूल जाता है, सिसकना क्यों भूल जाता है। आगे देखिए, नाग मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई थी। इसके बाद देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन जो आपका निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है। दोस्तों 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है और प्री बोर्ड एग्जाम में भी आ ही रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रस के अंगों के नाम आपको लिखने हैं, जैसे कि 9 प्रकार के आपके रस होते हैं, तो उन सभी का नाम आपको लिखना है। जैसे कि हास्य रस हो गया आपका, क्रोध हो गया, करुणा हो गया, ठीक है, रति भाव हो गया आपका, ठीक है, ये सारी आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम आपको बताना है। अब यहाँ पे दोस्तों पहला दिया गया है महानगर, यानी कि महान है जो नगर, तो महान है जो नगर किस में आ जाएगा, आपका कर्मधारय में आ जाएगा। विशेषता बता रहा है ना, महान मतलब बड़े की विशेषता बताई जा रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लाभ हानि, तो लाभ हानि जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था, माता पिता में बीच में क्या आ गया, डेस आ गया, और दोनों एक दूसरे के विलोम भी है, तो ये क्या हो गया आपका द्वंद्व समास हो गया। इसके बाद देखिए जल राशि, जल राशि का मतलब क्या गया, जल की राशि, जल में राशि, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा में आपको दिया गया है, निम्नलिखित के निर्देशानुसार वाच्य आपको बदलना है। जैसे कि शिव चरण से पाठ पढ़ाया जाएगा, तो इसमें कृतवाच्य आपको बताना है। मोहन खूब सोया भाववाच्य बताना है। शिक्षक ने हिंदी की परिभाषा ली कर्मवाच्य बताना है। इसके बाद देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदान हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित है, तो ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे बात करें, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है सटीक, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है, उक्त गद्य खंडास का सारांश आपको लिखना है, किसके बात की गई है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक निबंध एक विषय पर संवाद आपको लिखना है, सॉरी संवाद लिखना है, निबंध नहीं। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर और आविष्कार, आतंकवाद और स्वतंत्रता दिवस, या फिर आप इस पे भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी पे भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ लिखिए तथा काव्य सौंदर्य आपको बताना है, ये देख लीजिए आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा राम रक्ष बेनपुरी में से किसी एक का आपको क्या करना है, साहित्य परिचय देना है। निम्नलिखित बिंदु आपको यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को आपको पत्र लिखना है कि आपकी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से है, और ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। या फिर आप अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र, एप्लीकेशन जो होती है, ठीक है, प्रार्थना पत्र जिसे अपन बोलते हैं, वो लिखना है आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। साथियों थोड़ा सा तबीयत का इशू है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार मैं आपको कम से कम एक पेपर तो प्रोवाइड करा ही दूँ। यहाँ पे देखिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको संक्षिप्त में क्या करना है, निबंध लिखना है। आप किस किस पे लिख सकते हैं, विद्यार्थी और अनुशासन पे लिख सकते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप पे लिख सकते हैं, वर्षारोपण पे लिख सकते हैं, जीवन में खेलों का महत्व, नई राष्ट्रीय नीति जो 2019 बन के आई है, ठीक है, उस पर भी आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा पेपर है दोस्तों की जो क्लास 10th के लिए जो विद्यार्थी है, और हिंदी का जो पूरा पेपर है वो मैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और छोटे क्वेश्चनों के आंसर भी दे दिए। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से पेपर समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों लगातार आप
कमेंट करते रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए और जो भी आपका क्यूरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।